एक राज्य में एक राजा था जिसके 3 रानियाँ थीं। राजा तीनों को बहुत चाहता था क्योंकि वे तीनों ही बेहद सुंदर और सुकुमार थीं। एक दिन राजा ने यह जानने के लिए कि तीनों में से सबसे अधिक नाजुक और संवेदनशील कौन है, एक अनूठी परीक्षा ली। पहली रानी जब वह बगीचे में सो रही थी, तो पेड़ से एक कमल का फूल उसकी गोदी में गिरा। उस फूल के स्पर्श मात्र से ही उसकी त्वचा पर खरोंच आ गई और वह नीली पड़ गई। दूसरी रानी एक बार शरद पूर्णिमा की रात को वह महल की छत पर टहल रही थी। जब चांद की रोशनी सीधे उसके शरीर पर पड़ी तो उसकी त्वचा इतनी कोमल थी कि चांद के किरणों से ही उसके पूरे शरीर पर जलन होने लगी और छाले पड़ गए। तीसरी रानी वह अपने महल के कमरे में सो रही थी। तभी बहुत दूर किसी दूसरे घर में धान कूटने की आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर ही उसके हाथों की हथेलियों में छाले पड़ गए। बेताल का प्रश्न। कहानी खत्म करके बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब बताओ कि इन तीनों रानियों में से सबसे अधिक सुकुमार और नाजुक कौन थी? यदि जानते हुए भी तुमने उत्तर नहीं बताया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य उत्तर देते हुए कहते हैं, तीसरी रानी सबसे अधिक नाजुक है। पहली रानी को तो कमल के फूल ने शारीरिक रूप से छुआ था। दूसरी रानी के शरीर पर भी चंद्रमा की किरणों का सीधा भौतिक स्पर्श हुआ था, लेकिन तीसरी रानी को किसी भी चीज ने छुआ नहीं था। केवल दूर से आती हुई आवाज ने मानसिक और संवेगात्मक प्रभाव मात्र से ही उसके हाथों में छाले पड़ गए। इसलिए बिना किसी शारीरिक संपर्क के चोट खाने वाली तीसरी रानी ही सबसे अधिक संवेदनशील और सुकुमार है। हमेशा की तरह राजा विक्रमा के बोलते ही उनकी चुप्पी का नियम टूट गया और बेताल उड़कर वापस पेड़ पर जा लटका।